जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं लेकर आऊँगी पार्ट 2 है ना? न्यू मून का जो कि हमारा आ रहा है 6th ऑफ जून, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसके लिए मुझे लगा कि मैं आपको पहले से ही वीडियो बना के दे दूँ सो दैट अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसको आप अरेंज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ ऋतु कोहली और मैं आपसे आज बात करने आई हूँ अगेन न्यू मून के बारे में एंड दिस इज़ माय पार्ट 2। अगर तो आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएँ, वहाँ पे जाके देखें पार्ट 1 वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? चलिए आज हम बात करेंगे सेकंड रिचुअल को लेके ड्यूरिंग न्यू मून करना क्या है? लाइक आई सेड इन माय फर्स्ट वीडियो न्यू मून होता है न्यू बिगिनिंग्स to create something new in life, right? Be it in your personal life, be it in your professional life, किसी भी एरिया में आप कुछ भी नया क्रिएट करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू फॉर योर सेल्फ। ठीक है। आज हम बात करेंगे कैंडल रिचुअल के बारे में। करना क्या है, इसके लिए हमें चाहिए एक वाइट कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। ठीक है। ग्रीन कैंडल अगर आपके पास नहीं है, आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है। आई थिंक कि बिग बास्केट, ब्लिंकिट, इन सब पे मिल जाती हैं आजकल कैंडल्स, है ना? तो आप क्या करेंगे, वाइट कैंडल हम लेंगे, हमारी कोई भी ऐसी कोई विश है, कोई डिजायर है, राइट? वहां पे हम यूज करते हैं वाइट कैंडल। ग्रीन कैंडल मैं तब बात कर रही हूँ जब आप यूज करेंगे अपना डिजायर, कौन सी, मनी से रिलेटेड। हाँ, मनी से रिलेटेड जब आप कोई भी अपनी डिजायर फुलफिल करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे ग्रीन कैंडल। ठीक है जी। तो चलिए पहले हम बात करते हैं नॉर्मल किसी डिज़ायर की। से फॉर एग्जांपल आप अपना नया घर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या नई जॉब आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, है ना? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वाइट कैंडल। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक लेंगे येलो पेपर। ठीक है। उसके ऊपर आप लिखेंगे रेड पेन से। रेड पेन से क्या लिखेंगे, से फॉर एग्जांपल आप जैसे मैंने बताया कि घर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे लिख दीजिए दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम लिविंग इन माय न्यू होम ऑफ 3 बेडरूम या 4 बेडरूम, ऐसे करके इन सो एंड सो एरिया। ठीक है। ऐसे करके जितना आप जो भी डिटेल में आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए, है ना? ऐसे करके आपने लिख देना है वहां पे। और फिर उसको जो है आप रखेंगे हाथ में। देखिए मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आप कोई भी रिचुअल जो मैं बताती हूँ उससे पहले आपको अपनी एनर्जीज को क्लेंस करना है। तो अगर आप वो वाले रिचुअल नहीं कर रहे हैं जो मैंने पार्ट 1 में आपको बताया है, तो प्लीज मगर फिर भी मेरा पार्ट 1 जरूर देखिएगा। वहां मैंने बताया कि कैसे किसी भी रिचुअल को फॉलो करने से पहले खुद की क्लेंजिंग करी जाती है विद द हेल्प ऑफ सेज और इंसेंस स्टिक। ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले क्लेंजिंग करनी है खुद की। आप क्लेंजिंग करेंगे उस एरिया की जहाँ पे भी आप बैठ के इस रिचुअल को आप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। ये 2-3 चीज़ों का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा, हो सके तो इस दिन ना थोड़ा सा शाम को ना लाइट हम लोग खाएंगे, बिकॉज जब हम थोड़ा सा देर से खाते हैं या हम हैवी हम डिनर करते हैं, तो क्या होता है हमारी एनर्जी लेवल जो है लो हो जाती है एंड मतलब थोड़ा सा एक नींद सी आने लगती है। सो वी नीड टू बी एनर्जेटिक, हमें इस टाइम पे एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी तब आएगी जब आप मॉडरेशन में, जब आप कुछ भी खाएंगे। ठीक है। कमिंग बैक टू द रिचुअल, तो करना क्या है, जैसे मैं बता रही थी कि आप येलो पेपर लेंगे, उसके ऊपर आप लिखेंगे। लिखने के बाद यू आर जस्ट गोइंग टू होल्ड इट इन योर हैंड। अपने हाथ में रखिए उस पेपर को। ठीक है। इस तरह से अपने हाथ में रखिए उस पेपर को। और फिर जो है जस्ट विजुलाइज करिए, जहाँ पे मूनलाइट आ रही है वहां पे बैठिएगा। विजुलाइज करिए कि जो है आपने जो भी उसमें लिखा है, आप उस मोमेंट को आप जी रहे हैं, यू आर लिविंग दैट मोमेंट। ठीक है। विजुलाइज करना है विद ऑल दैट फीलिंग। हाउ आर यू फीलिंग, हाउ डू यू फील व्हेन, जब आप एक रूम से अपने नए घर में एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं, है ना? चाहे वो बच्चों का रूम है, आप दूसरे रूम से एक थर्ड रूम में जाते हैं, वो आपका स्टडी रूम है, राइट? आपका जो ड्राइंग रूम है या आपका जो लिविंग एरिया है, वहाँ पे एक बड़ा सा टीवी लगा है। आप जब वहाँ पे बैठ के आप रिलैक्स मोड में यू आर वाचिंग टीवी, यू आर वाचिंग योर ओन सम सम सीरीज, सम योर फेवरेट शो, तो कैसा लग रहा है आपको, वो आपने सब कुछ विजुलाइज करना है। ठीक है। लोग आपके घर में आते हैं
और आपके घर में आके आपके घर की प्रेज़ करते हैं, है ना? इस तरह से सारा का सारा जितना डिटेल में हो सके उतना आप विजुअलाइज़ करिए इन सब चीज़ों को। हो सके तो कानों में सुनने की कोशिश करिए कि कौन क्या कह रहा है आपको, आपके घर के लिए, राइट? सो ऐसे करके विजुअलाइज़ करना है। दूसरा, आप क्या करेंगे, जो व्हाइट कैंडल है, व्हाइट कैंडल पे उस पेपर को आप बर्न कर देंगे, है ना? बर्न कर देंगे, हम ये सोच के बर्न करेंगे कि ये तो मेरी विश फुलफिल हो चुकी है ना? इस तरह से। और बर्न करने के बाद जो भी एशेज़ होती हैं वो आप डालेंगे, या तो आपके घर में कोई पॉट होगा, फ्लावर पॉट, ठीक है? सो कोई प्लांट होगा उसके अंदर आप डालेंगे और ये सोचेंगे कि जैसे-जैसे ये प्लांट ग्रो हो रहा है वैसे-वैसे आपकी विश मैनिफेस्ट हो रही है ना? तो देखिए इसमें कोई लॉजिक मत लड़ाइएगा, जहाँ आप लॉजिक यूज़ करेंगे, अरे ये कैसे हो सकता है? जहाँ आपने लॉजिक यूज़ किया और फिर आप देखिएगा आप अपनी लाइफ से वो मैजिक को आप हटा रहे हैं, ठीक है? बिकॉज़ आई बिलीव इन मैजिक और मैं आए दिन मैजिक देखती हूँ अपनी लाइफ में, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है ना? तो ऐसे करके जैसे-जैसे बस ये सोचिएगा जैसे-जैसे वो प्लांट ग्रो होगा वैसे-वैसे आपकी विश जो है वो ग्रो हो रही है। आप वो एनर्जी दे रहे हैं अपनी उस डिज़ायर, ठीक है? हो सके तो उस प्लांट को रोज़ जाके बात करिए, है ना? बोलिए कि तुम बड़े प्यारे हो, है ना? क्या होता है ना कि प्लांट हमारी बात सुनते हैं और जब वो खुश रहते हैं, तो वो बहुत अच्छे से वो ग्रो करते हैं, जस्ट लाइक योर चिल्ड्रन, ठीक है? सो इस तरह से करिएगा। एक ये तरीका हुआ, नहीं तो आप एशेज़ को यूनिवर्स में आप ब्लो कर दीजिए यानी कि ऊपर और ये सोचिए कि मैंने अपना मैसेज भेज दिया यूनिवर्स को, अब यूनिवर्स अपना काम करेगी। अब उसके बाद आप नहीं सोचेंगे उस बारे में, आप ये सोचेंगे कि अब यूनिवर्स का काम है, यहाँ तक मेरा काम था, आगे अब आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना? यूनिवर्स को लेट यूनिवर्स डू योर वर्क, लेट यूनिवर्स फुलफिल योर विशेस, ठीक है? सो एक ये हुआ तरीका। अब आते हैं हम ग्रीन कैंडल पे। ग्रीन कैंडल का अब हम यूज़ करेंगे जब आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जब आप चाह रहे हैं कि आपकी सैलरी या आपकी इनकम डबल हो जाए, राइट, ट्रिपल हो जाए। आपके माइंड में वो नंबर है कि हाँ ये नंबर जो है इतना अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में आना चाहिए, या ये भी हो सकता है कि थ्रू मल्टीपल सोर्सेस पता नहीं कहाँ से आना स्टार्ट हो जाए, आपको नहीं पता, है ना? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम ग्रीन कैंडल यूज़ करेंगे। सो लाइकवाइज यहाँ पे अगेन येलो पेपर लेंगे। येलो पेपर लेने के बाद आपने फिर से वही करना है, व्हाट यू से, यू विल राइट डाउन योर योर विश that thank you universe, I am receiving for example 1 lakh of rupees per month in my bank account on a continuous basis, राइट? इतना आपने लिख देना है। इतना लिखने के बाद सेम आपने वही विजुलाइज करना है, आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं उस पैसे का, आप कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक दैट, ठीक है ना? सो वो पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको माइंड में। इतना करने के बाद अगेन यू आर गोइंग टू बर्न दैट पेपर विथ दैट ग्रीन कैंडल, ठीक है? ग्रीन कैंडल से आप उसको बर्न कर देंगे। अब ये वाली जो मैं बात कर रही हूँ जितनी भी इसको आप जब तक कि आपकी वो वाली विश मैनिफेस्ट नहीं होती है, आप इसको हर न्यू मून पे आप करिए। आई एम टेलिंग यू, विश आपकी फुलफिल होएगी, ठीक है? तो मगर आपको इसको हर महीने आपको इसको प्रैक्टिस करना है ना? तो ऐसे करके आप करना है। दूसरा एक और आपका तरीका है, क्या कर सकते हैं, ग्रीन कैंडल पे एक बे लीफ लीजिए, ये बे लीफ लेंगे। ग्रीन कैंडल मनी के लिए बता रही हूँ मैं, उसके लिए हम बे लीफ यूज करते हैं। अब बे लीफ पे आप लिख दीजिए कि पर मंथ, थैंक यू यूनिवर्स, पर मंथ आई एम रिसीविंग 1 लाख ऑफ रुपीज, जिसमें मैंने बताया पहले। पूरा लिख लिया, लिखने के बाद हाथ में रखेंगे, विजुलाइज करेंगे, विजुलाइज करने के बाद ग्रीन कैंडल। अब ये मान लीजिए कैंडल है, एग्जाम्पल प्लीज शो यू ग्रीन कलर ओनली, ये कैंडल है, ठीक है? इसके ऊपर हम उसको इस तरह से ऐसे हम रैप कर देंगे, है ना? देखिए रैप कर दिया हमने। अब इसको टाई करेंगे, जो एक वो रस्सी आती है ना पतली सी, आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, किसी भी स्टेशनरी पे जाइए, वहां पे आपको वो रस्सी मिल जाएगी पतली सी, उसके साथ आप इसको बंद कर देंगे, टाई कर देंगे, ठीक है? टाई करने के बाद अब आपकी ये कैंडल जो है वो जल रही है ना? कैंडल जला
अभी कैंडल मत जलाइएगा, कैंडल बाद में जलाएंगे। जब आपने उसको टाई कर दिया यहाँ पे, अब फिर कैंडल जलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मैं बे लीफ वाला बता रही हूँ, वो पेपर वाला दूसरा था, सिमिलर वे, ठीक है। यहाँ पे हमने कैंडल के ऊपर हमने कर दिया टाई, इस तरह से टाई कर दिया धागे से। अब कैंडल लिट करिए, वहाँ नीचे एक स्टील की प्लेट ले लीजिए। स्टील की प्लेट में थोड़ा सा सिनेमन आप स्प्रेड करेंगे। सिनेमन स्प्रेड, अगेन सिनेमन यू नो इज अ सिंबल ऑफ टू अट्रैक्ट मनी, ठीक है। आप वहाँ पे सिनेमन स्प्रेड करा, पाउडर होता है, ठीक है, वो किया। वहाँ पे बीच में आपने कैंडल रखी और उसको जलता हुआ आप छोड़ दीजिए, और जलता हुआ बे लीफ बर्न हो जाएगी, कैंडल मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मदर अर्थ में अगेन, ठीक है, मदर अर्थ में आप डाल देंगे और यही सोचेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे मदर अर्थ को, बिकॉज मदर अर्थ हमको नर्चर करती है, हमारी जितनी भी विशेज़ हैं वो फुलफिल करती है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग ने इस रिचुअल को हमने फॉलो करना है। थैंक यू करिए, राइट। और कैंडल को जलने दीजिए, कैंडल अपने आप जलती रहेगी। ऐसा नहीं कि कैंडल जब तक जल रही है आप वहीं बैठे रहेंगे, सेफली उसको बर्न करिए, है ना। मतलब ऐसी जगह पे कि जहाँ पे अगर कभी कुछ हो जाए, हवा से इधर उधर गिर जाए तो कहीं पे कुछ लगे नहीं उसकी फ्लेम, राइट। सो ऐसी किसी सेफ जगह पे आप इस रिचुअल को आप फॉलो करेंगे, ठीक है जी। तो ये आप कर सकते हैं, आपको जो भी समझ में आता है, पेपर वाला करना है, बे लीफ वाला करना है, कैसे करना है, इट्स योर चॉइस, है ना। तो ये मैंने आपको बताई हैं किस तरह से आप डिफरेंट वेज में अपनी न्यू बिगनिंग्स, अपनी न्यू जॉब, नया घर, कुछ भी आपको जो मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए काफ़ी यूनिक ऐसे रिचुअल्स मैं लेकर आती रहूँगी। इसको हम बोलते हैं स्पेल वर्क। ठीक है। सो करिएगा ज़रूर और ट्राई ज़रूर करिएगा, फेथ के साथ करिए। बस मेरा इतना ही कहना है, आपकी इंटेंशन मैटर करती है, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ऑब्वियसली जितना आपने मेरे से समझ लिया है, सीख लिया है, उसको तो आप करेंगे ही फॉलो। इंटेंशन, योर इंटेंशन यू नो शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। ये सोच के करिएगा, मैंने कहा है, और वो होगा ही होगा, तो बिल्कुल होगा, ठीक है। सो मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी, और लेकर आती हूँ और ऐसी बहुत सारे स्पेल वर्क, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यू नो इस पूरे ब्रह्मांड में करने के लिए, कि जिसको हमें सिर्फ पूरे फेथ के साथ फॉलो करना है, और मैजिक देखिए फिर लाइफ में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।